वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नया दिन नई शुरुआत एंड आज भी बहुत प्यारी धूप निकली हुई है। अब मेरे को लग रहा है जो वो थोड़े ठंडी वाले दिन थे ना, अब क्या हो रहा है दिन दिन में तो ठीक है धूप निकलती है, मौसम सही रहता है, रात में भी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट में देखा था, कहते 5 डिग्री तक रात को पहुँच जाता है। वैसे तो मैंने वेदर चेक नहीं करती रात को, बट मैं कहा आज ज़रूर करूँगी, एक बार देखती हूँ सच में 5 डिग्री जाता है क्या, बिकॉज ठंड तो है ही। ठीक है, अब ठंड अब हो रहा है कि अब जाने वाली है, बिकॉज लोहड़ी आ जाती है, लोहड़ी के कुछ दिन बाद फिर ठंड इतनी वाली ठंड नहीं रहती, फिर कम होने लग जाती है फेब में, फिर वही पोस्ट विंटर वाला। और क्या कहते हैं मार्च तक तो वैसे ही गर्मी आने लग जाती है। ठीक है, मौसम बहुत प्यारा है, अच्छा है, बट काम करने का मन नहीं करता है इस मौसम में। एक बार ब्लैंकेट में घुस जाओ ना फिर नहीं कर सकते भाई, बहुत विल पावर अच्छी खासी चाहिए होती है निकल के काम करने की। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सारा काम निपटा के फिर आराम से बैठती हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर बैठे, तो मेरा भी गला ना मुझे बैठा बैठा सा लगने लग गया। ऑल्दो मैंने कुछ ठंडा तो पी नहीं रही ना कुछ खाया, बट पता नहीं क्यों लग रहा है। ठीक है, थोड़ा परहेज़ करते हैं एंड चलती हूँ नीचे। सो आइएगा इस वाले ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ मैं आलू स्टफिंग वाले ब्रेड पकौड़े। तो बैटर रेडी हो चुका है, आलू की स्टफिंग भी रेडी है। ये इसको मैंने इतने में कुछ स्क्वायर शेप में थे, छोटे छोटे वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऑयल साथ साथ गर्म होने के लिए रखा हुआ है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है। यहाँ पे सिम पे लो फ्लेम पे ही चाय उबली जा रही है। मैंने कहा जब तक ये होगा तब तक चाय हमारी बन चुकेगी। ब्रेड पकोड़े बन के हो चुके हैं रेडी, तो बस अभी खाने ही लगे हैं। सो ये रहे, तो मुझे ना ऐसे साइज़ के ही अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, खाए भी जाते हैं। साथ में ले आए चाय, तो मट्टी आई हुई थी घर में बहुत टेस्टी, एक रस ले लिया। मैंने कहा खाना होगा तो खा लेंगे, वरना ऐसे क्या होता है कि अभी हम ऊपर ही खा रहे हैं तो नीचे से ना सामान मैं जितना ला पाती हूँ ले आती हूँ, बाकी ठीक है जितना खाया गया ठीक है, बाकी फिर वरना मैं नीचे वापस रखाती हूँ। तो ब्रेड पकौड़े जितना बैटर था उतना मैंने सब बना दिया। मैं कहा बच जाएगा, मम्मी से पूछा था, मम्मी ने ना एक ही खाया। मम्मी की तबीयत तो ठीक है गाइस, बट मम्मी ने फिर एक ही ये छोटू सा खाया। मैंने कहा अभी ज़्यादा ठीक है ज़बरदस्ती भी ना करो, बिकॉज अभी मम्मी की भी थोड़ी भी है तबीयत, हल्की हल्की ढीली है अभी मम्मी। भैया आज शॉपिंग करने कौन आया है? अरे आज तो परी इतने सारे शॉपिंग करेगी। पैसे देखो, ओ इतने सारे पैसों की। परी कितने हैं बता दे, परी कितने हैं? 1 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ ना, 5 करोड़ है। अरे आज तो परी को भी चॉकलेट भी दो, आइसक्रीम भी दो, है ना परी? आज तो परी मालूम है ये आज तो परी परी आज तो भी सारी शॉपिंग करेगी, है ना? बड़ी बड़ी चॉकलेट दे देते हैं फिर परी को। है। परी पूरी दुकान ले ले, पूरी दुकान आ जाएगी 5 करोड़ में तो। ओ तेरी है परी। चलो फिर हम बाहर जा रहे हैं। हंस रही है परी फिर आप बैठो ठीक। परी की बच्ची। परी कल तो आया नहीं ना, कल हमने पता बहुत मिस करा आपको, दादी ने आने नहीं दिया। मम्मी दादी ने ना मना किया था कल, दादी पूरी हो गई थी ना, दादी ने इसलिए कहा था परी अभी ना आए नीचे, समझे? परी अब दादी कैसे लग रहे हैं? अच्छा बता दो सही, दादी कैसे लग रहे हैं? अब दादी की तबीयत ठीक है खराब है? ठीक है। ठीक है, कोविड में आपको जल्दी ठीक हो ही जाएगा। शुगर में 1-2 दिन लगते हैं, शुगर करो बुखार हटा है, वो तो शरीर तोड़ देता है। अरे दवाई खा ली ना तो बुखार ठीक हुआ। आज पता किसी का कमेंट आ ही रखा था कि ना अपनी मम्मी को ना अंडे खिलाओ, अंडे। परी संडे हो या मंडे रोज खाओ, अंडे नहीं तो पड़ेंगे डंडे। झाड़ू 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 ये ले खा ले। सो गाइस अंडे उबाली है, बस अभी खा ही रहे हैं हम सब। वही दादी के हाथों से खा रहा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, प्यारा बाबू। गरम गरम है ना? नहीं ये गर्म वाला नहीं है, बहुत हॉट है। इसके डैडी को दिया था ठंडा। टीवी देख के खाऊंगा। बताओ टीवी देख के इसको टीवी मैं ना ब्लैक में करते कुछ चीज खिलानी हो ये तो आती इसलिए नीचे टीवी देखने के हाँ लिए। टीवी देखने। चलो कोई बात नहीं। बस नीचे से आई थी ऊपर, वैसे तो पूरे घर की सारी सुबह ही मैंने डस्टिंग कर ली थी, ऊपर फ्लोर के नीचे भी मैंने कर ली थी, और बट ना चादर चेंज करना रह गया था। सो मैंने कहा चलो अभी आई थी फ्री थी तो मैंने ना इधर की बेडशीट भी चेंज कर दी, तो ये वाली मैंने बेडशीट बिछा दी है। सो वो काफ़ी टाइम से बिछी हुई थी, मैंने कहा ये धुली है तो इसे बिछा देती हूँ। और वैसे भी ना साफ़ सुथरी बेडशीट ही अच्छी लगती है, वो इसको ना सूखने में भी ना
2 दिन लगे हैं गाइस। आज बहुत अच्छी धूप निकली थी तो आज एकदम अच्छे से सूख गई। सो मैं आई थी उतारे कपड़े, मैंने कहा चलो सूख गई है तो इसे बिछा देते हैं, वो कल धो लूँगी। बस अब चलते हैं नीचे, डिनर की करते हैं तैयारी। सो गाइस आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे कि कंटेंट अभी आप ज़्यादा ला नहीं पा रहे। सो मन्नू अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं तो मन्नू भी ज़्यादा ब्लॉग में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। मम्मी की भी नीचे तबीयत ठीक नहीं है एंड मैंने सोचा हुआ था थोड़ा बाहर जाने का, बट अभी थोड़ा ठीक है, मम्मी की भी तबीयत ठीक हो जाए फिर शॉपिंग वगैरह मेरी काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, सो वो भी करनी है। एंड ठीक है, थोड़ा होता है कई बार लाइफ ऐसे ही चल रही होती है एंड डेली ब्लॉग में तो यही है ना कि जो हमारी लाइफ में चल रहा है हम वही आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसा फेक करके नहीं दिखाते। तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा है लाइफ में, तो वही सब मैं साथ साथ शूट कर देती हूँ। बस अभी डिनर बन रहा है तो लास्ट रोटी है एंड आज बना हुआ है आलू मटर की सब्ज़ी। बस ये रोटी बनाती हूँ और फिर करते हैं अपना डिनर। अभी जेप्टो से ऑर्डर आया था तो फिनाइल ख़त्म हो चुकी थी, सो फिनाइल मंगवाई। आज मैंने ना ये वाली लाइजॉल की मंगवाई है, तो ये पता नहीं मैंने आज तक यूज़ नहीं करी। मैं इनका चलो मंगवा के देखते हैं, यूज़ करके देखते हैं कैसे है। सो रोज़ फ्लेवर में है, पाइन ऑयल है, देखते हैं अच्छा है कि नहीं है। और गाइज ये स्पंज मंगवाया है स्कॉच ब्राइट के और ये कुरकुरे। सो मैं ऊपर आप लोगों को पता है तो बर्तन हमारे तो इतने होते ही नहीं है। सो 2 साल से ना एक स्पंज था वही यूज़ हो रहा था, बिकॉज ज़्यादा यूज़ ही नहीं हो रहा तो वो ख़राब ही नहीं हो रहा था, बट अब ख़राब हो रहा था तो मैंने कहा चलिए मंगवा रहे थे। 3 का पैक है तो नीचे भी काम आ ही जाता है, तो ये 3 का ही पैक मैंने मंगवा लिया था। और कुरकुरे 9 रुपीज़ के मिल रहे थे, बस 20 रुपीज़ वाला पैकेट 9 रुपीज़ में मिल रहा है। जेप्टो में कई बार आते हैं ना ऑप्शन 9 रुपीज़ में मिलता है, सो 9 का था, सिर्फ यही मिल रहा था। और आइस क्यूब्स मिल रहे थे, आइस क्यूब का ऑब्वियसली हमें क्या यूज़। और 1-2 चीज़ें और थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे बस कुरकुरे ही समझ आया, तो मैंने 9 रुपीज़ में कुरकुरे आ रहा था, मैंने कहा चलो ऑर्डर कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है काकू के साथ। हेलो गाइस। सो काकू आज आया हुआ था लोहड़ी के लिए। परी पता नहीं क्या क्या करते करते धागे से खेल रही है। ये सब खेल रही है ना, इतना बड़ा ग्लव्स लेके आई है। परी तेरे मुंह से बड़ा तो ग्लव्स ही है। परी है। और ठीक है काकू? हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया। ठंड कैसे हो रहा है? देखो ठंड नहीं लग रही, तुमने नीचे टी शर्ट पहनी हुई है बस। ठंड है नहीं कुछ भी। बताओ भाई, ठंड है नहीं है परी? कितनी ठंड है? बहुत ज्यादा है ना? मामू को लगी नहीं रही ठंड? ठंड इतनी है दिन में घर में लग रही है ठंड, पर बाहर नहीं है ज्यादा ठंड। बाहर अभी धूप है ना, अभी शाम को जाएगा तब देखो पता चलेगा भाई। अभी पूरे रास्ते हैं धूप थी इतनी ज्यादा। तो क्या खाएगा बता? चावल ही बना दे तो। है लग रही थी रात को ठंड। रात को तो बहुत ज्यादा हो जाती है ठंड। रात को तो हम सारे गेट वेट बंद करके अपना तब सोते पापा हैं। गेट ही बंद करने देते, कहते घुटन घुटन घुटन। और ये ठंड में हवा आती है, दूसरे वाला गेट खुला रहता है। हमारे तो शाफट से हवा आती है ना, हम तो बंद कर देते, दोनों गेट हमारे बंद रहते हैं, पूरा रूम पैक करके सो जाते हैं फिर, है ना परी? परी भी सारे रूम बंद करके सोती है ना? नहीं खुला करके? ओ तेरे के काफी होगी फिर परी रात को। तो गाइस अभी तो आया हुआ है काकू, तो अभी तो थोड़ी देर बैठेगा, तो अब तक मैं कहा चलो काम कर लेते हैं। काकू कह रहे चावल खाने के लिए। सो इनके घर में ना पता नहीं, इन्होंने अपने ब्लॉग में तो बताया ना कि वो गई हुई है आंटी। 4 दिन से चल रहा है। सो मैंने इन्हें बोला था, मैं कहा मैं भेज देती हूँ, तो पापा ने मना कर दिया। पापा कह रहे कोई नहीं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। मना ही कर दिया। कर लेते अब निकल ही गया, 11 तो हो ही देगा। हाँ उस दिन मैं राजमा परसों बनाया ना, पहले मैं पूछा ही, मैं कहा बना देती हूँ। राजमा खाए थे उस दिन नहीं खाए थे, मैंने कुछ और बना देती, वरना मुझे बोल देते तो। दोपहर को खाते हैं 12 बजे, फिर शाम को कुछ खाते हैं। दोपहर की रोटी तो बंद कर रखी है। तो काकू कह रहा है आज बना दे मटर पुलाव, क्योंकि मम्मी हमारे घर तो चावल की आदत थी, तो चावल ही खाते हैं। बहुत बनते थे मटर पुलाव ना, बस वही बनाती हूँ। तो आइए गाइस ये वाले ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। फाइनली मैं अभी भी आया था, किसी इम्पोर्टेंट काम से गया हुआ था, वो काम तो आपको बता नहीं सकता, हल्का दिखा देता हूँ। तो बस गया हुआ था किसी काम से, अब घर पे आया हूँ तो साले साहब आए हुए हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। पूछ ही रहा था, कह रही काम से गए हुए जीजू कहीं। अच्छा अच्छा परी कौन है ये? काकू मामू। अरे जब से आया काकू के साथ ही खेल रही है तब से। हेलो भैया और दीदी वो भाभी आए हैं, बिल्कुल गई नहीं एक बार भी ऊपर। जब कोई घर में आता है, मैंने आपको क्या समझाया होता, प्यार से क्या देना उनको, निकालो।
सामान तो घर आए तो कैसे क्या देना है? हाँ ये लो क्या काकू मामू रखो। ये दे खर्ची दे दे। ये दे चुकी है खर्ची सबको। दे चुकी है। कह रही चिज्जी ले आओ जाओ। दे कुत्ते दे। अबे भाई गाना घर कटाऊ है तू। नोट ही फाड़ दिया अब दे तो। दे, एक चाचू को एक मामू को, दोनों को दो एक। कोई घर पे आने का तो सबसे पहले देने का है ना। अमीरी दिखाने का अमीरी। हाँ ये लो देखा उठा देगा यूं च्यों। हाँ पूरी गटिया में वो तो चाची को भी दे देना। हेलो अब चीना के फंक्शन में चीना के फंक्शन में ये नोट उठाएगा टिक 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 ये तेरे में पता नहीं चलेगा। चीना की पहली लोड़ी है घर में टिक 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 चीना नाच। कहेगी जीजू गाना चला देंगे ना। जीजा वाला कौन सा गाना है तेरा जीजा? बारी जावा चला देंगे यूं करके, फिर कहेंगे नाच भाई ये तेरी बुर्रा। बारी जावा नोट तेरे जीजा दा है। दिल दरिया साड़ी है ना, ये कहाँ बैठ गया? है ना परी? ये कहाँ बैठ गया? वो देख परी अरे ये कहाँ बैठ गया नोट? कंधे पे बैठ गया देख। वो तो नहीं रहा। परी हम मामू और चाचू का गेम खेलेगी? चल ठीक है, पहले मामू को बोलो कुछ खाया आपने? आपने कुछ खाया? चाची चावल बना रही है वही खाएगी ना। हाँ पहले कहो पेट पूजा कर लो, फिर गेम खेलेंगे। बोलो पहले। पेट पूजा कर लो फिर गेम खेलेंगे। हाँ वेरी गुड। अब हमने पूरी एकदम सिखा रखा है इसको कैसे घर में कोई आए मेहमान तो कैसे उनसे बात करनी है। और खासकर काकू मामू की तो फैन है बहुत तगड़ी, काकू मामू करती रहती है बस दूर से, है ना। चॉकलेट लाया चॉकलेट लाए मामू? हाँ। मैंने सारी काली मामू को पप्पी करी? कर दे पप्पी कर दे। आती ठीक टीवी है, देख रही हाँ। आती टीवी देख रही थी। मैं से कोई बात नहीं करी, पैकेट खोला चॉकलेट खा गई, करी खत्म हो गई तो। ये लो चिच्ची। जीजू आए थे, मैंने तो बस ज्यादा हम कर नहीं देते, पर लोहड़ी पर मैंने कहा चलो जो त्योहार है देख वो तो रहता ही रहता है। मैंने तो पापा को कहा मैं तो मना तुम्हें कहा था कि रहने दो कुछ। मैंने भी पापा को जो मना त्योहार है वो है। क्योंकि अभी मम्मी को भी साल ही हुआ ना, अभी वैसे वाली वो तो चीज हो नहीं रही वैसा थी। नहीं कुछ करा नहीं, नॉर्मली जो चीज मेन है वही आया। कितने ज्यादा ले आए पूजा? मना नहीं करा तुमने? मैंने मना किया था, देखो नहीं रुका पापा ना। क्यों लाया? नहीं आंटी जी, मैं पूजा को मना कर रहा था सुबह खाम का। नहीं मैंने पापा को कल बोला ही था। आज पता है खाली चावल। वैसे मम्मी आज सपने में आए थे। मेरे भी आई है आज, क्या मेरे भी आई है मम्मी। क्या करे मम्मी ने? मेरे को याद नहीं है इतना, पता सपने में आई नहीं मेरे को आई है कि हमारे घर में अंदर वाले सोफे में बैठी हुई थी, लोड़ी देने आई थी मम्मी। मेरे सपने में आई है। पिछले साल तो यहीं पे बनाई थी, याद है मेरे को। 2 साल हो गए। दूसरी जो पहली नहीं थी 1 साल ही 2 साल हो 2 साल हो गए। गए, 2 साल। हाँ दूसरा है ना इतना क्यों मंगवा लिया? कौन खाएगा इतना? ये पापा। मैं तो सुबह मना कर रहा हूँ उसको, अगली को कि मना करती हो। मैंने तो पापा को कल मना ही किया था। बताया भी था कि एक ना पट्टी खाते हैं दूसरी पट्टी, वाली, हाँ। वो 2-3 पापा ने मुझसे पूछा क्या ये काम क्या खाते हैं मन्नू और वो। चलती रहती है त्योहार है। मैं कहा बाकी अपने देख लो। मैं कहा हम लोग बस गुड़ की पट्टी ज्यादा शौक से खाते हैं। तो ये लो जी, ये लो। हाँ, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ये लो अरे क्यों लाया मना कर करके थक गया आपकी और बोली। एक बारी बोल रहे हैं, और एक बारी जोर से बोलते हैं हैप्पी। हैप्पी लोहड़ी। परी की बच्ची। ये परी क्या खाती है इसमें? सब खाएगी परी। अरे परी के लिए स्पेशल चीज देखी है। नहीं नहीं डॉलर। डॉलर डॉलर का सिक्का। ये हम बचपन में खाते थे। देखी हुई है। देखिए, पारी करते चाची को। परी बचपन में हम लोग खाते थे डॉलर का। हमारी बचपन की यादें है ये। मैं भी खाता हूँ अभी। हैं डब्बा पूरा मेरा। तेरी एक दिखा रहे पर डब्बा पूरा। तो गाइस बस शाम हो गई, अब तो मैं जा रहा हूँ। पापा का ही फोन आया था, कह रहे कितनी देर में अभी निकलेगा। 7 बजने वाले हो। परी बाय। ये उदास हो रही तेरे जाने की। उदास हो रहा है हैं? जा रहा हूँ मैं, रह लूँ यहीं आज। रह ले यहीं पे। काकू को यहीं रुका ले कह रही हूँ मैं। कह रही है हाँ। ये ढीली हो गई है पता नहीं एकदम से। क्या हुआ परी? इसे पता नहीं क्या हुआ, बहुत एकदम से मम्मी ढीली हो गई है एकदम से ना। परी इधर मेरे पास आ। अरे इससे बहुत पूछ रही है। इधर टीवी बंद हो गया। टीवी देखना है? टीवी चला देते हैं। चला दिया ना बेटी भी। चल ठीक है काकू। ठीक है हाँ आंटी जी, बस आप ध्यान रखो। आप भी वही वाला काला बना दियो जो मैंने बताया था ना। हाँ वही बना देती हूँ। हाँ वही कोई फर्क पड़ा था ना थोड़ा। इसको तो बहुत खांसी हो रखी थी। मेरे को भी बहुत खांसी थी। आपको तो उससे फर्क पड़ा बिल्कुल। आपको तो कुछ नहीं है जो इसको हो गई थी। पापा और मेरे को बहुत खांसी। दवाइयां भी इतनी खा ली। हाँ दवाइयों से बहुत फर्क पड़ जाता है। हम्म, और इस समय मौसम भी ऐसा है, गला पकड़ जाता है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से पेट खराब हो गया।
चल ठीक है काकू, फिर परसों मिलते हैं। हाँ, परसों मिलते हैं शाम को सीधा। चल ठीक है, बाय बाय बाय, बाय बाय, बाय, परसों मिलते हैं। अभी बस काकू गया है तो मैं आ गई थी थोड़ी देर के ऊपर। मैंने कहा चलो ऊपर का भी काम करते हैं। अरे आज भूल ही गई गाइस कि आज संडे है, आंटी ने आज नहीं आना। तो अगेन मैं मम्मी से पूछी, मैं कहा मम्मी आंटी नहीं आए। मम्मी कह रही आज संडे है तो तुझे पता ही है आंटी नहीं आते। और गाइस काकू आएगा तो दिखाया है, देख तो हैम्पर देखे था लोहड़ी का जो भी होता है। वैसे तो देखो मैंने तो पापा को मना ही करा था, बिकॉज मम्मी के बाद से ना थोड़ा सा रहता है अजीब सा ना। बट पापा कह रहे चलो 1 साल का होता है, 1 साल हो गया। लास्ट ईयर भी बिकॉज हम लोगों ने कोई भी सेलिब्रेशन तो फेस्टिव्स नहीं करे थे। तो पापा ने कहा कोई नहीं, अब ठीक है पापा का मन था तो पापा को जितना समझ आया पापा ने उतना कर दिया। सो हैम्पर भेज दिया था। एंड परी के लिए काकू चॉकलेट ले आया था। और मकर संक्रांति आदि ना पापा कह रहे हैं उसमें ना लड़कियों को कुछ देते, तो पापा ने उसके लिए मुझे कैश भिजवा दिया था काकू के हाथ। तो पापा कह रहे थे कुछ भी सामान लेना हो वो ले लियो। मैं कहा चलो घर का खाने पीने का सामान ले लेंगे। और गाइस आपको 2 सूट ये दिखाए थे ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये वाले 2 सूट थे ना, ये स्टिच करने के लिए दे रखे थे तो ये आ गए थे। अभी मैंने इन्हें ट्राई नहीं करा। ये वाला सूट भाई ये ना मम्मी सो गाइस हुआ क्या था कि मैं आपको बताती हूँ। सो जो लोग हमें फॉलो करते हैं तो उन लोगों को पता ही होगा कि मम्मी अपनी मम्मी के साथ जब ये सिचुएशन हुई थी तो उससे 2 दिन पहले ही मम्मी चांदनी चौक गए थे। एंड मेरा बर्थडे भी था 8 को। तो मेरे को ना मम्मी बुला रहे थे बार बार, तू आजा पूजा, मुझे ना तुझे सूट दिलवाना है। तो मैं जा नहीं पाई थी, बिजी हो रखी थी। फिर मम्मी ने कहा मैं ना चांदनी चौक जा रही तो चल ले मेरे साथ। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने एक ही बार आऊँगी आपके पास बर्थडे के करीब, तो ठीक है। तो मम्मी ने फिर मुझे 14 तारीख को ही बुला लिया था। वैसे मैंने 19 दिसंबर को सोचा हुआ था जाने का कि मम्मी के बर्थडे पे मैं जाऊंगी। तो 21 का बर्थडे था मम्मी का। सो मम्मी 12 को गए थे आई गेस, ये चांदनी चौक 11 या 12 को ही गए थे। तो मेरे ख्याल से तो 12 को गए थे। तो मम्मी ने 3 सूट लेकर आए हुए थे। तो मम्मी ने ना, मैं गई 14 को तो मम्मी ने कहा पूजा तूने सूट नहीं लिया, मेरे को नहीं तेरे लिए सूट समझ आया था तो तू ये रख लियो। मैंने कहा मम्मी मैंने ऐसे सूट नहीं पहनती, आपको पता है। कोई नहीं, आप अपने लिए 3 सूट लाए हो, आप रख लो। नेक्स्ट नाइट ही 15 नाइट को ही हमारे साथ ऐसा सिचुएशन हो गई कि मम्मी मेरे साथ चल ही नहीं पाए दोबारा सूट लेने के लिए। तो मेरे को ना वो हुआ कि मम्मी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए सूट रखा, तो मैंने ये सूट अपने लिए रखवा लिया था। 3 सूट थे। एक सूट तो पापा ने ना ऐसी कटिंग करके ना कच्चे धागे मतलब पक्की वैसे सिलाई करके हाथ से ही, तो मम्मी को ना जब मम्मी चले गए थे ना मम्मी को पहना दिया था। और एक सूट ना पड़तानी को ही दे थे। तो मम्मी के सूट ना चांदनी चौक की मम्मी शॉपिंग करके आए थे, ऐसी ही चली गई। कड़े आज तक मैंने घर पे ही रखे हुए हैं, मम्मी के ड्रॉर में ही पड़े हुए हैं। और जुत्तीज लाई थी, एक नानी के लिए लाए थे, नानी को दे दी, और एक पड़तानी को ही चली गई थी। तो मैंने कहा मम्मी शॉपिंग करके लाए थे इतने प्यार से, और सारा सामान मम्मी का ऐसे ही मम्मी के साथ चला गया। मम्मी को कभी भी अंदाज़ा नहीं होगा कि शॉपिंग कर रहे जिस दिन वो ऐसे होगा। एंड मुझे ना बहुत रिग्रेट होता है कि मैं मम्मी के पास जा नहीं पाई, चांदनी चौक नहीं जा पाई। तो फिर ये वाला सूट ना मैंने रखवा लिया था। तो लास्ट सीज़न से ये सूट है। तो मैंने कहा पापा अब ये सूट स्टिच कर दो। तो ये सूट बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मैं तो हमेशा इसे अपने पास रखने वाली हूँ, चाहे मेरे को बाद में एक टाइम में आके मुझे ये वाली फिटिंग आए ना आए, पर ये सूट हमेशा मेरे साथ रहेगा क्योंकि मम्मी लास्ट टाइम मतलब छोड़ के गए थे मेरे लिए। तो ये स्पेशल है सूट। ठीक है अब चलते गए नीचे, डिनर ऑल की करते हैं हम तैयारी। डिनर करके बस आई थी ऊपर, और बस इसी के साथ गाइस ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा। मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।